हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपी क्लासेस। मैं हूं अनूप सर। मैं लेकर आ गया हूं फैक्टराइजेशन मेथड पर बेस्ड रिलेशंस पूरा प्रैक्टिस सेट। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब फैक्टराइज कैसे करेंगे। अब तक तो आप लोगों ने फैक्टराइजेशन किया है, छोटे छोटे मल्टीपल्स का फैक्टराइजेशन किया है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप लोग ये सब फैक्टराइजेशन सीखा है 15x²। अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते थे, ये सब आप लोगों ने किया है। लेकिन अभी जो फैक्टराइजेशन हम लोग करने वाले हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको करेंगे कैसे, कुछ मेथड से इसको जरा जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप्स, उसको जरा ध्यान दो। तो पहला स्टेप में सबसे पहले इस इक्वेशंस को हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये जनरल फॉर्म में है या नहीं। तो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या था, तो ये था क्या, ax² + bx + c = 0। ये था आपका सबसे पहला कि जनरल फॉर्म में चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है आपका जनरल फॉर्म में है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जनरल फॉर्म में है, राइट। चलो दूसरी पॉइंट्स क्या है सर, दूसरी जो पॉइंट्स है लीनियर इक्वेशंस ये फैक्टराइजेशन करने का, वो है आपका मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसको सर, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट जो कोफिशिएंट है, ठीक है। ए का जो स्पेस, यहां पे देखो ए जो है ना, तो ये जो कोफिशिएंट है फर्स्ट को लास्ट से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना लास्ट टर्म से, ठीक है। बात समझ में आ रही है, फिर से लिख रहा हूं। यहां पर ए क्या है, ए है, मतलब ए मल्टीप्लाई सी, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई सी करना है, कांस्टेंट टर्म्स को एंड कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहला स्टेप, ठीक है। ये दूसरा स्टेप हो गया। एंड सेकंड तीसरा जो स्टेप्स है, ये तीसरा स्टेप में हम लोग को ये जो -15 जो हम लोग को लाना है, ये -15 क्या करना है, तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो आपने मल्टीपल करके जो भी प्रोडक्ट लाया है, ठीक है, प्रोडक्ट जो भी आपका लाया है पहले वाले और लास्ट वाले को मल्टीपल करके, तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से आपका आना चाहिए -15 एडिशन और सब्ट्रैक्शन से आना चाहिए क्या, -15, और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए आपका जो फाइनल आपने A to C किया है। चलो ये चीज समझा, बट हम इसके एग्जांपल लेकर समझाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलो इस एग्जांपल को लेकर देखते हैं। तो एग्जांपल में कैसा है, मैंने आपको बोला कि पहला स्टेप्स, तो पहला अगर मैं देख पा रहा हूं कि ये जनरल फॉर्म बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेप में मैंने बोला मल्टीप्लाई करना, तो पहला हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जरा देखो, फर्स्ट x के आगे क्या कोफिशिएंट है, x के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ठीक है। तो 1 × 54, दैट मीन्स 54 आ गया, ठीक है, ओके। अब जरा समझो, ये जो -15x है, -15x है, -15 को हम लोग किस तरह से स्प्लिट करेंगे, तो वो चीजें भी हमको देखना है। तो ये दोनों स्टेप हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 को 54 से मल्टीप्लाई किया, इसको हम लोग फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर हम लोग कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे यहाँ पे हम लोग एलसीएम मेथड से हम लोग करते थे फैक्टर, इस तरह से हम लोग फैक्टर करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो 54 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 के टेबल में अगर कैंसिल करके देखें तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, 2 2 जा 4 आता है, राइट। 2 2 जा 4, 1 बचा दोस्तों, यहां पर कितना बचा, 1 1 4 14। तो 2 के टेबल में 2 से 1 जा 14, क्लियर है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 2 के टेबल में 27 आता है, नहीं आता, क्या करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा फिर। तो 3 से, 3 के टेबल में क्या हो जाएगा, 3 9 जा 27, ठीक है। अब फिर से करो, अब 2 के टेबल में आएगा क्या, नहीं सर, 3 से आने वाला है, तो 3 3 जा 9, फिर से करेंगे 3 से, 3 1 जा 3। तो ये इसकी फैक्टर हो गई। अब ये जो फैक्टर निकला है, इस फैक्टर से हम लोग को ऐसा ग्रुपिंग करना है, ऐसा पेयर बनाना है नंबर का जिसका मल्टीपल जो प्रोडक्ट है वो 54 आ जाए, और एडिशन करने पर -15 आ जाए, ओके, -15 आ जाए। जरा सोचो कि अगर इस तरह से अगर हम लोग कर लें क्या, कि 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ठीक है, आपकी मर्जी कैसे भी करना है आपको, ठीक है। तो यहां पर आपको सोचना क्या है कि ये दोनों का जो आपने पेयरिंग किया है वो दोनों को ऐड करने से क्या 15 -15 आ रहा है क्या। तो चलो करते हैं, यहां पर 3 3 9 हो गया, एंड 3 2 जा 6 हो गया, ओके। तो 9 + 6 मैंने बोला एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दोनों कंडीशन से ये आपका बीच का जो मिडिल टर्म है -15 ये आना चाहिए, ये आपको समझना है। तो यहां पर मैंने क्या किया कि 9 + 6 अगर मैं कर रहा हूं तो आ रहा है आपका कितना, 15, राइट। लेकिन आपको लाना क्या है, -15। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जरा दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पर थोड़ा सा, क्या कि अगर मैं यहां पर 9 लिख दिया और यहां 6 लिख दिया, ठीक है, लेकिन लाना है कंडीशन माइनस में, तो ग्रेटर डिजिट अगर माइनस में ले लें और इस डिजिट को भी माइनस में ले लें, तो आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस होता है, और 9 + 6 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जो कि माइनस में आपका आ गया, ठीक है। तो ये हम लोग का फैक्टर मिला। ये फैक्टर कहां से मिला हम लोगों को, एलसीएम निकालने से। जरा ध्यान दे रहे हैं यहां पर, ये है ना आपका सेकेंड स्टेप में आपको एलसीएम निकालकर आपको करना है, ठीक है। यहां तक समझ में आया।
आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कैसे करना है। तो यहां पर हम लोगों को ये चीज समझ में आ गया कि -15 कैसे आया, ठीक है। अब इसको जरा सोचो कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं कि या इस प्लेस पर -15x के प्लेस पर ये पूरे टर्म्स को हमको लिखना है। यहां पर -15x को अब नहीं लिखना है, क्योंकि -15x को ही तो ये बनाया है फैक्टराइज करके, तो उसके प्लेस पर ये सेम टू सेम लिखना है, लेकिन x के टर्म में, x के टर्म में दिया तो x के टर्म में लिखना है। चलो लिखते हैं, कैसे लिखना है। x² -9x है, क्या है 9x, तो लिखेंगे 9x, ठीक है। 15x से मतलब x जो होगा दोनों में होगा, 9 में भी x होगा और 6 में भी x होगा, बिल्कुल जरा ध्यान देना यहां पर, ठीक है। -9x हो गया, फिर -6x हो जाएगा, फिर +54। आप जरा देख पा रहे हो मैंने कैसे लिखा है। वंस अगेन एक रिवीजन करवा लेता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ध्यान दूंगा ना, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन जो है आराम से तुम फैक्टराइज कर लोगे, ठीक है। तो पहले वाले में जरा अच्छे से जरा समझ लो, मैंने पहले क्या किया, इधर देख लो। यहां पर मैंने यहां पर क्या बोला कि फर्स्ट जो है और लास्ट टर्म को मल्टीपल किया, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट मल्टीपल हो गया, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई करने पर 54 आया, और उस 54 को मैंने एलसीएम निकाला, फैक्टराइज किया। अब फैक्टराइज करने पर आपका जो दो फैक्टर आए वो आपका आ गया 3 3 जाना है और 3 2 6, ठीक है। और ये दोनों को एडिशन करने से 15 आ रहा है। 15 तो आ रहा है, लेकिन हम लोग को नेगेटिव में लाना है, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, -9 और -6 लिखा, जिससे क्या होगा -15x आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलो अब यहां पर सॉल्व करें। तो अभी क्या करना है कि ये दो टर्म्स, ये जो सामने के जो दो टर्म्स दिख रहे हैं, ये दोनों में से कॉमन दिखना है, ढूंढना है। तो कॉमन क्या दिख रहा है, यहां पर भी x है, यहां पे भी x है, तो दोनों में कॉमन तो वही है ना, ठीक है। तो चलो कॉमन ले लेते हैं, x यहां पर कॉमन है दोनों में से, तो कॉमन ले लिया x को। फिर यहां पर क्या बचा, यहां पर x² है, बच्चों समझ रहा है, x² मतलब x इंटू x, x² मतलब x इंटू x, तो एक x को हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा है यहां पर, x ही बचा है, तो यहां लिख दिया x। मैंने अब तक इसका बात किया x² की, तो उसमें से एक x को बाहर लिया, एक x अंदर लिया ब्रैकेट में, ठीक है। अब जरा देखो, माइनस का साइन है, माइनस लिखा। अब इस 9x में x को कॉमन लिया तो क्या बचा, 9 बचा है, तो लिखेंगे 9, ठीक। यहां तक क्लियर है। चलो आगे देखें, माइनस ये 6x + 54 में कॉमन क्या है, तो जरा सोचो कि 6 जो है 54 का भी फैक्टर है, ठीक है। 54 का भी फैक्टर क्या है, 6 है कि नहीं, है ना 6 यहां पर फैक्टर, तो क्या करेंगे 6 को हम लोग ले लेंगे कॉमन, ठीक है। चलो ओके, तो जरा देखो यहां पर अगर 6 को कॉमन ले लिया तो x और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या होगा 6 के टेबल में 54 कितना जा, 6 9 जा 54। हमेशा एक चीज याद रखना है कि ये जो बीच के जो ब्रैकेट्स होंगे ना, दोनों इक्वल आना चाहिए, दोनों इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों x - 9 x - 9 इसकी तरह अगर आ जाता है तभी आपका फैक्टराइजेशन सही है। और जरा ध्यान देखना है साइन का कैलकुलेशन जरा यहाँ ध्यान रखना है। क्या किया मैंने यहाँ पर देखो, माइनस मैंने यहाँ पर लिया, ये माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पर तो मैंने क्या किया, माइनस लिखा। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पर क्या हो गया, x - 6, ये जो ब्रैकेट के बाहर है x - 6 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये दोनों जो ब्रैकेट कॉमन है इसको सेम एज इट इज लिखेंगे x - 9। तो ये हो गया आपका कॉमन फाइनल फैक्टर, ठीक है। अब इसकी x की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करना है, x की वैल्यू अगर निकालना है तो आपको करना क्या है कि x इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। जरा ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि इक्वल टू 0 है यहाँ पर दे रखा है, मैं यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं इसको फिर से जरा लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया 0। अब यहाँ पर जरा देखो x - 6 इक्वल टू क्या हो गया 0, एक बार इसको लेंगे एक बार इसको लेंगे और फाइनल x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो x इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। दूसरा देखेंगे यहाँ पर x - 9 इक्वल टू 0, सो क्या हो जाएगा देयरफॉर x इक्वल टू 9, तो ये भी आपका हो गया x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 6, जो कि आपका फाइनल आंसर हो गया। इतना ही करना है स्टूडेंट्स, एकदम ध्यान देना आपको कैसे किया। आप एक बार फिर से रिमाइंड करके एक बार देख लो कैसे किया है। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं जिसमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं एकदम सिंपलेस्ट वे में करने की कोशिश कर रहा हूं, और एक दो और एग्जांपल करूंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसका पूरा प्रैक्टिस सेट फैक्टराइजेशन उड़ा दोगे आप लोग, इतनी गारंटी है, ठीक है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन जरा लेकर आता हूं, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड जरा देखो, सेकंड नंबर सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मैंने अभी स्टेप्स जो बताया था वो सारे तो माइंड में रखो। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर कर लो पहले, क्या वो सेम एज इट इज है। सबसे पहला स्टेप मैंने बात बोला, ध्यान रखना है। तो हाँ बिल्कुल ये जनरल फॉर्म में लाइज कर रहा है, क्या था, ax² + bx + c इक्वल टू 0, बिल्कुल एज इट इज है, सही है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीपल करना है, प्रोडक्ट करना है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म मतलब x² के आगे की जो कोफिशिएंट है कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो क्या करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, दैट मींस 20 का फैक्टर निकालना है अपने को, ठीक है। किसका निकालना है, 20 का। लेकिन यहां पर जरा ध्यान देना,
-20 है, कितना है -20, तो -20 का निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है, कितना -20। ओके, मतलब यहां पे जो फैक्टर आप निकालने वाले हो वो -20 आना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं सबसे पहले स्टेप। तो माइनस यहां नहीं लिख रहा हूं मैं, बाद में हम लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है, कैसे करना है सो। ओके चलो 20 का पहले निकालते हैं फैक्टर, क्या हो जाएगा 2 के टेबल में 2 10 जा 20, फिर 2 से करें 2 5 जा 10, फिर क्या करेंगे 5 के टेबल में ही करना पड़ेगा क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आने वाला, राइट। चलो आ गया। तो अब जरा सोचो कि क्या करना चाहिए, ऐसा कर दूं क्या 2 2 जा 4 और एक 5, अगर 5 और 4 के टर्म में अगर मैं ले लूं तो 5 4 जा 20 तो आ रहा है। मैंने आपको बोला कि दो नंबर्स ऐसे फैक्टर निकालो जिसको मल्टीप्लाई करने से, प्रोडक्ट करने से आपका 20 आ जाता है, और वो दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, तो अभी देखो ऐड करने से तो क्या हो जाएगा 5 + 4, ये ऐड करने से क्या होगा 9 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आने वाला है, ये 1 आने वाला है, राइट। वही तो चाहिए हम लोग को 1x, बात समझ आ रही है। तो यहां पर हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग को फैक्टर क्या मिला, तो हम लोग को मिला 5 और 4, क्या मिला 5 और 4। तो चलो एक हम मिस्टेक, होता क्या है कि ज्यादातर बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं, तो वो मिस्टेक कहां होती है वो चीजें आपको बता देता हूं। तो मिस्टेक क्या होती है कि कुछ बच्चे यहां पर माइनस ले लेंगे 5 और यहां पर ले लेंगे प्लस में 4, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये जो आप कर रहे हो इसमें अगर मैं पुट करके जरा देखो इसके अकॉर्डिंग x के प्लेस पर, तो क्या होने वाला है जरा मैं चेक करो, x², ठीक है, -5x और यहां +4x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -20। अब जरा देखो कि क्या आपका जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आया कि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन आ गया क्योंकि माइनस आपने लिया पहले। ऐसा मिस्टेक कर सकते हो उसमें, जरा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये जानबूझकर मैंने मिस्टेक किया है ताकि आपको समझ में आए कि ये मिस्टेक नहीं करनी है। लाना क्या था आपको, लाना है -20 जो है तो माइनस में, बट ये क्या हो रहा है यहाँ पर आपने -5 को आपने माइनस में ले लिया, 5 को माइनस में ले लिया, जो कि गलत है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको करना जो है मैं आपको वो चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जरा समझना, ये जो है -5 ना लेकर अगर फैक्टर 5 और 4 लिया और यहाँ पर अगर इसके टर्म्स को माइनस यहाँ पर लिया तो जरा सोचो क्या होने वाला है। तो ये प्लस में और ये माइनस में। अब जरा यहाँ पर चेक करते हैं कि x² लिया प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x और यहाँ पर क्या हो जाएगा -4x। अब 5x में 4x माइनस करोगे तो 1 आएगा, 1 आएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव में 1 चाहिए आपको, इसीलिए पॉजिटिव में आ रहा है। बात समझ में आ रही है, पॉजिटिव में 1 मतलब x के आगे कोएफिशिएंट 1 है पॉजिटिव में, इसलिए पॉजिटिव में। अगर 5 में से 4 माइनस होगा तो 1 आएगा। फिर बाकी क्या है यहाँ पर -20 लिख देंगे, -20 = 0, ठीक है। यहाँ तक बहुत सिंपल है, जरा ध्यान देना है आपको बस। नेक्स्ट जरा देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है, अब आपको बताया था कि ये जो दो टर्म्स आपको मिला है, ये दोनों टर्म्स में आपको कॉमन निकालना है। क्या निकालोगे, कॉमन। तो ये दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, जरा देखो, जरा ध्यान से देखो। x यहां पर भी है, यहां पर भी x है। अगर ये दोनों में से x ही अगर कॉमन है तो हम लोग को x निकाल लेते हैं, बिल्कुल x ही कॉमन है, x कॉमन निकाल लिया। तो अभी मैंने बताया था x² मतलब x × x, 2 बार x है, राइट। तो एक x को मैंने बाहर निकाला, एक x अंदर लिया ब्रैकेट के अंदर, प्लस ये 5 है, 5 लिखा क्योंकि x तो हमने कॉमन ले लिया इसका। समझ आ रही है, ओके। अब जरा समझो, माइनस का यहां पर साइन है तो यहां पर माइनस ले लिया, ठीक है। अब जरा समझो, यहां पर कॉमन क्या है दोनों में से, दोनों में से कॉमन यहां पर 4 दिख रहा है, यहां पर 4 है, इसमें भी 4 है, क्योंकि आपको पता है कि 20 का जो फैक्टर है 5 × 4 मतलब दोनों में कॉमन 4 है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, ये दोनों में से 4 को अगर याद ऐसे भी कर सकते हो, ये x + 5 यहां पर लिख दो, ठीक है, x + 5 ऐसे एज इट इज मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जरा सोचो कि यहां पर हम लोग क्या लिखें, क्या लिखें, क्या लिखना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग। जरा सोचो कि यहां पर अगर मैं ऐसा लिख दूं कि कॉमन हमने क्या लिया कि 4 लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पर कॉमन लिख दिया, क्योंकि देखो यहां पर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 4x आ गया एज इट इज, देखो यहां सेम, ओके। अब जरा देखो माइनस और यहां पर प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये देखो माइनस आ गया, और 4 5 जा 20 आ गया एज इट इज। तो आप लोग को क्या करना है, शॉर्ट में एकदम समझना है, तो एज इट इज ये जो ब्रैकेट है ना, सेम एज इट इज लिख दो। क्योंकि आपको बता दूं कि अभी पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये चीज बताया था कि ये दोनों जो ब्रैकेट है ना वो एज इट इज सेम आने वाला है, दोनों ब्रैकेट सेम आने वाला है। तो क्या करेंगे, यहां से उठाकर पहले लिख दो ना x + 5, तो आपको इजी हो गया ना। कैसे, क्या इजी हो गया कि ये जो 20 है किसके टेबल में आने वाला है, कॉमन क्या है, तो 4 के टेबल में देखो 4 का x लिखा, 4 1 जा 4 और ये 4 5 जा 20 कितने जाएगा 5 जाते, यहाँ 5 लिख दिया, तो वही पहले लिख दिया। तो 4 के टेबल में, इसीलिए मैंने 4 कॉमन ले लिया। आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड है। आप यहाँ से 4 निकाल लो और फिर यहाँ पे x माइनस 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 प्लस हो गया और ये 5, ठीक है। चलो यहाँ पे
यहां पर क्या हो गया, x माइनस 4 जो ब्रैकेट के बाहर है वो एक बार लिखेंगे, x माइनस 4 लिखा, फिर ये दोनों टर्म्स को एक बार लिख लो ना, x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा क्या हो गया चेक करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो गया, x इक्वल टू 4, ये आ गया। दूसरा x प्लस 5 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस, दो x की वैल्यू मिल गया, एक x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू माइनस 5, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर मिल गया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं फैक्टराइजेशन दोस्तों। इसके बाद जो आगे की क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन, उसको भी आपको प्रैक्टिस करनी है सारे। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली अच्छे से हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसके बाद अगले क्वेश्चन में लेकर आता हूं, तब तक एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो देखो यहां पर दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 लाया। क्वेश्चन नंबर 3 जो था मैंने सेम एज इट इज छोड़ा है, क्योंकि जैसा आपने फर्स्ट एंड सेकंड किया वैसे ही थर्ड नंबर सेम टू सेम है, वही मेथड। ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा है, मैं इसका इक्वेशंस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके बता देता हूँ, फिर आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है आप जरा देख लो। यहाँ पर इसको जनरल फॉर्म आपको पता ही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उस फॉर्म में आना चाहिए। तो लेकिन ये है नहीं, इक्वल टू बीच में क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या, फाइव m का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो पूरे टर्म्स है इसको इधर इक्वेट कर दे, मतलब RHS से LHS में ले आता है। तो यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा, 22m माइनस में। ठीक है, और ये प्लस में ये भी क्या हो जाएगा, 15 माइनस में इक्वल टू 0। तो ये हो गया, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जरा देख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देखो आ गया सेम टू सेम। अब इसको पता है आपको कैसे करना है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड जो मैंने आपको बताया था, वही मेथड से आपको करना है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखना है जो उसका फैक्टर आने वाला है, एलसीएम आने वाला है, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -22 आता है या नहीं। ठीक है, और वैसे लाना पड़ेगा। उसके बाद आप उसका फैक्टर निकाल लोगे, कॉमन निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये भी आपको, मतलब 3rd नंबर और 4th नंबर, ये दोनों आपका होमवर्क में दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5th में करता हूँ। जरा देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि फ्रैक्शन में दे रखा है। ठीक है, तो इसकी क्वेश्चन को जरा समझो कि इसमें करना क्या है, कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो 1/2 है ना, ये 2 से सबसे पहले ये तीनों टर्म्स में, ये दोनों टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। जिससे क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो 2 है ना कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब जनरल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, कि लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इस इक्वेशन 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर हाँ बिल्कुल सही है। अब जरा देखो क्या कर रहे हैं ना, कि 2 मल्टीपल 2x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1/2 मल्टीपल ऑफ 2 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो यहां की क्या हुआ, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। ओके, तो फिर जनरल फॉर्म में आ गया, 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो जनरल फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये अब आ गया फाइनल इक्वेशन। आप चाहोगे तो आप भी सॉल्व कर सकते हो इसको इस तरह से, फर्स्ट इंटू लास्ट, लेकिन मैं इसको करके बता देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को करना है मल्टीप्लाई। ठीक है ना, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, जरा क्या आ गया 4। अब 4 को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 4 का एलसीएम क्या आ गया, जरा देखो यहाँ पर वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने किया था। 2 2 जा 4 और 2 से करेंगे 2 1 जा 2, तो क्या आ गया 2 और 2। अब जरा सोचना है यहाँ पर क्या लाना है, -4x। तो -4 के लिए क्या करेंगे, -2 यहाँ पर आ गया, और ये -2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 -4x हो जाएगा। ठीक है ना, अब जरा यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करके क्या लाना था 4, तो 2 2 जा 4 आ रहा है। चलो यहाँ पर जरा देखें क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या रखूँ, इस -4x के प्लेस पर टोटल ये रखना पड़ेगा, मतलब 2x माइनस में फिर क्या है -2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, एक बार जब चेक कर लो, देखो माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा। ओके, तो दोनों को ऐड करते हैं, 2x 4x हो गया और साइन माइनस। ठीक है, चलो यहाँ पर ये दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। दोनों में से कॉमन क्या है, जरा देखो 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लिया। ओके, x दोनों में है, यस है, x को ले लिया कॉमन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2x बचा, राइट। ठीक है ना, क्योंकि 4 में से 2 दो कॉमन है, 2 2 जा 4, तो एक 2x को बाहर लिखा, 2x अंदर लिखा। ठीक है, ओके, आपको ये समझ में आया। देखो यहाँ पर कैसे किया है, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा क्या हो गया 4, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर। देखो 4x स्क्वायर को मैंने इस टर्म में लिखा था, जिसमें 2x को बाहर रखा ब्रैकेट के बाहर, एंड 2x हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा। अब चलो देखो ये दोनों में का कॉमन निकल गया। अब जरा से समझे, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस ये 2x को पूरा ले लिया ना तो क्या बच गया, -1 बच गया। अब ये दोनों में से जरा देखेंगे, ये दोनों का फैक्टर जरा देखें,
तो ये दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, 1 है। कुछ नहीं कॉमन मतलब 1 है कॉमन, तो 1 ले लिया यहाँ पर। चलो देखो क्या हो गया, 2x, ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, ये हो गया 1, ठीक है। जरा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, 2, ठीक है। बात की समझ में आ गया यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, समझ में आ गया है क्या करना है, 2x और -1, 2x - 1 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और दूसरा ब्रैकेट में जो है आपका दोनों ब्रैकेट का एक कॉमन लिख लेंगे, जो कि एज इट इज सेम आया है दोनों, है ना। तो चलो अब इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर निकालना है तो 2x - 1 = 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, ये माइनस है ना, ठीक है, माइनस का साइन है, ठीक है। ये दोनों फैक्टर, इसका कॉमन निकालो, क्या हो जाएगा, 2x = 1, 2x = 1, सो x इक्वल टू क्या होगा, 1/2, ये हो गया आपका। दूसरा क्या हो जाएगा, 2x - 1 = 0, सो सेम एज इट इज आएगा, ठीक है। क्या आएगा, x = 1/2, तो ये आ गया x की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ये फिफ्थ हो गया। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जरा देखो, ये 7th नंबर क्वेश्चन जो कि रूट में है। स्टूडेंट रूट देखकर ही डर लग जाता है ना, डरना नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं डरना। यहाँ पर जरा देखो, ये √2 का जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पर जरा समझा देता हूँ। अगर √2 को अगर √2 से मल्टीपल करते हैं तो √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पर भी हमको लोग समझना है। यहाँ जो मैंने आपको √2 × √2 बताया, अभी √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझें। रूट का जो टॉपिक है ये पॉलिनोमियल का 9th में टॉपिक था। आप लोग अगर अच्छे से स्टडी कर लिया होगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर सेम चीज को जैसा मैं बता रहा हूँ जरा समझो। ये चीजें मैं बेसिक कवर भी करूंगा, तो बेसिक जो टॉपिक मैं कवर करूंगा उसमें ये सारे जो रूट की कॉन्सेप्ट है ये पूरा क्लियर करते हुए इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। जरा देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मैंने अभी बताया कि सबसे पहले जनरल फॉर्म में चेक करना है, तो जनरल फॉर्म में बिल्कुल है। तो सबसे उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोला कि इसको फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीपल करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, √2 दिख रहा है, राइट। तो लिखता हूं यहां पर √2 फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 5√2, क्या है लास्ट टर्म, 5√2 है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, 5 1 जा 5, √2 × √2 क्या होगा, अभी मैंने बताया था √2 × √2 क्या, 2, दैट मीन्स क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। देखने में लग रहा था ना रूट में काफी डिफिकल्ट था, अब इसका फैक्टर करना इजी हो गया। कैसे, आप लोग को लाना क्या है, 7x लाना है। तो 7x में अब जरा सोचो कि 10 का फैक्टर अगर मैं इस तरह से करता हूं, आंसर तो यहीं पे है, दिख रहा है मेरे को, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मुझे ये एलसीएम भी करना पड़ रहा है। जरा समझो, बहुत स्मार्ट लोग बच्चे जो होंगे बिल्कुल ये भी समझ गया होगा कि क्या आंसर है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। 2 से जरा चेक करो, 2 के टेबल में 2 5 जा 10, फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5, यहां पर क्या आ गया, 2 और 5 फैक्टर। अच्छा जरा सोचो कि 5 को और 2 से ऐड करेंगे, 5 + 2 कितना होगा, 7 होगा, वही लाना था, ठीक है। समझ आ रही है। चलो अब यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर जो फैक्टर आ गया आपका 5 और 2 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 5 और 2 दोनों जो है x के टर्म में लिख लेंगे, ठीक है। चलो यहां पर ये दोनों टर्म्स को 7x के प्लेस पर लिख लेते हैं, ठीक। चलो यहां पर बाकी सब सेम एज इट इज लिखो, √2x² प्लस यहां पर हम लोग को लिखना है 5x + 2x प्लस 5√2 = 0। डन, यहां तक समझ में आ गया, कुछ नहीं है, एकदम ध्यान दे दो। सिर्फ √2 का देखकर डर लग रहा था आप लोग को, कुछ है, देखो कितना इजी हो गया। अब और सॉल्व करता हूं, जरा देखो क्या हो जाएगा यहां पर कि अगर ये दोनों में से कॉमन फैक्टर ले लूं तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन मुझे दिख रहा है वो जो है x, क्या है, x है, क्योंकि √2 अगर यहां पे है तो 5 में √2 का फैक्टर नहीं है, राइट। तो क्या करेंगे, x का कॉमन है, x यहां पे भी, x यहां पे भी, तो x को मैंने ले लिया कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, √2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2x प्लस यहां पर क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है, क्योंकि x को तो ले लिया था मैंने कॉमन। अब ये दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, तो प्लस का साइन यहां पर प्लस लिखेंगे। यहां पर देखो 2 है और यहां √2 है, क्लियर है, और यहां x है बट यहां x नहीं है, तो क्या कॉमन होना चाहिए। जरा सोचो कि मैंने अभी इस 2 का मतलब बताया था, √2 × √2 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है, राइट। तो अगर इस 2 में जो 2 × x दिख रहा है, इस 2 को √2 × √2 लिख दूं इस 2 के प्लेस पर, देख रहे हो स्टूडेंट, इस 2 के प्लेस पर √2 × √2 लिख दूं तो एक √2 इसका और एक √2 ये दोनों कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर डायरेक्ट √2 लिख दिया, ओके। अब बचा क्या अंदर में,
ये 2 का मतलब √2 इंटू √2, एक रूट को बाहर लिखा तो एक √2 बचा हुआ है, तो ए 1√2 इंटू एक्स। ठीक है, यहां तक बहुत अच्छा समझ आया। अब ये √2 को मैंने बाहर लिखा है क्योंकि कॉमन निकालना था, तो √2 इसका और ये √2 बाहर निकाला, तो क्या लिखला 5 बचा इक्वल टू 0। देखो एज इट इज सेम आया कि नहीं, √2x + 5 √2x + 5 बिल्कुल। चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, x + √2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ गया √2x + 5 इक्वल टू 0। डन यहां तक। अब क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां से आप इजीली कर सकते हो। कैसे करेंगे, x + √2 इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x इक्वल टू -√2, ये हो गया पहला। दूसरा इसमें भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2x + 5 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू -5, क्योंकि ये प्लस में इक्वल टू के उधर माइनस में जाएगा, सो x इक्वल टू -5/√2। ठीक है, तो एक तो वैल्यू आपका ये आ गया -5/√2, और दूसरा जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू -√2 आ गया। तो ये दोनों, ठीक है, x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया और यही आपका फाइनल आंसर है। आप इसका प्रैक्टिस करोगे, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल वैसा ही रूट में है, तो ऐसा ही ट्राई करो सॉल्व करने का, वो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। रूट को देखकर डरना नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है, बहुत ही मजा आने वाला है, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस सेट आप सोचोगे कि चलो एक दो बार सॉल्व कर लिए और अच्छे से हो गया, पॉसिबल नहीं है। हाँ, स्मार्ट बच्चों के लिए तो बात ही अलग है ना, बट हम तो ये कहेंगे कि आपको प्रैक्टिस, जितना भी प्रैक्टिस करो कम है। स्मार्ट बच्चों को भी बोलूंगा कि ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना भी है पूरा फैक्टराइजेशन क्वेश्चन, क्योंकि ये 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आपका सेमेस्टर में आएगा, प्रीलियम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो ये 2 मार्क्स तो इसमें से एक फिक्स है। मैंने आपको बताया था इसकी वेटेज 10 से 12 मार्क्स का होता है, तो इसमें से ये 2 मार्क्स आपका फिक्स है फैक्टराइजेशन मेथड। या तो एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या तो फिर सेम टू सेम आपको फैक्टराइज करने के लिए आएगा। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर मैं लेकर आ गया हूं, क्वेश्चन नंबर 10। और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़ा सा डिफरेंट है और अदर क्वेश्चन से, तो डिफरेंट क्वेश्चन जो है उसी को मैं लेके आ रहा हूं ताकि आपको डिफिकल्ट ना हो। ठीक है, और इजी करके इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं, जरा समझो। 25m का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अगर मैं इस तरह इसको कन्वर्ट कर लूं, 25m², ये इक्वल टू में है, इसको अगर मैं इधर लेके आता हूं तो माइनस में होगा, इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि ये प्लस में था, इधर माइनस में होगा। ठीक है, यहां तक ओके। तो आप जरा देख पा रहे हो एक चीज है क्या, कि ये जो है फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ये जनरल फॉर्म के टर्म में है क्या है, बट कैसा है ना कि आपका ये जो टर्म है ax² + bx + c = 0, इसमें ये bx है ही नहीं, राइट ना, क्या है ax² और c है, यही 2 टर्म है। तो आप इसको कैसे फैक्टराइज करोगे ये चीजें समझो। यहां पर इसको भी फैक्टराइज करना है। अभी कैसा जो पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था उसको फैक्टराइज करना बहुत आसान था, तो इजी कर सकते थे, ये और आसान है, लेकिन इसको समझना सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे जरा समझो कि एक आइडेंटिटीज मैंने आपको बताया था क्या, कि a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b। ठीक है ना, तो अगर मैं इस 25m² को इस तरह से लिखूं, 5m का होल स्क्वायर माइनस इस 9 को अगर मैं 3 का होल स्क्वायर लिख दूं, तो एज इट इज देख पा रहे हो आप, a² - b² के टर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, a + b और a - b के टर्म में लिखेंगे। क्या करना है, a + b मतलब क्या लिखेंगे, 5m + 3। ठीक है, फिर a - b क्या हो गया, 5m - 3। ठीक है, हो गया, इतना ही तो करना था। अब इसके बाद आप m की वैल्यू निकालना है तो m की वैल्यू निकाल लो, बिल्कुल निकाल लो। चलो देखो यहां पर 5m + 3 = 0। ठीक है, इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, 5m = -3, सो m = -3/5। ठीक है, चलो यहां पर जरा चेक कर लें, 5m - 3 = 0, सो 5m = 3, m = 3/5, ये आ गया आपका m की वैल्यू। तो ये आपका फाइनल आंसर, बहुत इजी था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 12th नंबर, सेम ऐसे देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन में, m² - 11 = 0। ठीक है, तो इसको भी सेम आइडेंटिटीज लगाना है, a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b। ठीक, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे क्या सर कि 11 को स्क्वायर क्या करूं, तो यहां पर क्या करो, रूट में डाल दो ना, क्या दिक्कत है। यहां पर क्या करो, m माइनस m जो है m का स्क्वायर माइनस, अगर मैं इस तरह से लिखूं, √11 का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है क्या, m का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर। ओके, एक ही हो गया।
ठीक है, ये जो -11 है, इस 11 को √11 डाला, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वही आने वाला है, 11 ही आने वाला है। बात समझ आ रही है? तो चलो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म में तो क्वेश्चन है, इस टर्म में लिखना है a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या लिखेंगे m प्लस 11 √11, ओके, एक ब्रैकेट में, एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा m माइनस √11। तो ये हो गया आपका फाइनल फैक्टर। अब इसका एलसीएम m की वैल्यू निकाल लो, तो m की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जरा सोचो जरा, m की वैल्यू जो होगा m प्लस जो है 11 इक्वल टू 0, सो m इक्वल टू माइनस √11, ठीक है, एक हो गया। चलो चेक कर लेते दूसरा, m माइनस √11 इक्वल टू 0, सो m इक्वल टू √11, ठीक है, पॉजिटिव में। तो जरा ध्यान रखना यहाँ पर, इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेंगे m की वैल्यू माइनस √11, m की वैल्यू पॉजिटिव √11। तो ये आपका फाइनल 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इससे जो भी क्वेश्चन बाकी जो बचे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको 9th नंबर नहीं कराया, ठीक है, 8th नंबर क्वेश्चन नहीं कराया, तो 9th नंबर और 8th नंबर नहीं कराने का रीजन है क्योंकि उससे पहले जो क्वेश्चन मैंने दिया था बिल्कुल वैसे सेम एज इट इज है। आप चाहो उसको प्रैक्टिस कर लो, अगर फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप एक बार कमेंट करो, जो भी क्वेश्चन हो उसको लेकर मैं डेफिनेटली उसको अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो स्टूडेंट सारा मैंने ये ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है, तो एक प्रैक्टिस करो इसका, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूं 2.3 का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।